आपने उस रेटिंग के लिए वो करवा दिया। लोगों को उसका बायकॉट करना चाहिए सीरियल का। अगर आप एंकर्स के ऊपर उनको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं, ये क्या है? एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड विद दिस, दीज 2 एपिसोड शुड बी टेकन टू कोर्ट। अब इस पे दी एंड लिख देना चाहिए था। What is this? What is this drama? अब जिस ड्रामे की बात होने वाली है 2 हफ्तों से बहुत उसके हवाले से बातें हो रही हैं, ट्विटर पे बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बातें हो रही है, कमेंट्स पे लोग कह रहे हैं, ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं। एक तूफान है, बल्कि तूफान बदतमीज़ी जो है मैं उसे कहूँगा, क्योंकि इतनी मुख्तलिफ राय है, कोई डिफेंड कर रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है, लेकिन कोई सेम बात नहीं कर रहा। तो हमारे जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, उस ड्रामे का बहुत डिटेल में आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे इन 2 एपिसोड 46 और 47 का रिव्यू करने लगे हैं। ड्रामे का नाम है तेरे बिन, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और कुरैशी, डायरेक्टर है सिराजुल हक, राइटर है नूरा मखदूम और एक्टर्स में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, सुहेल समीर, बुशरा अंसारी, फरहान अली आगा और हमारी सबसे प्यारी फजीला कुरैशी और सबीना तो फजीला काजी सबसे सबसे प्यारी, और नाम भी नहीं बता। ये लगाइए सबसे प्यारी फजीला काजी, और कौन सी कुरैशी? क्योंकि वो सिर्फ प्यार लगने के लिए इस ड्रामे में आई हैं। शी इज अ पार्ट बिकॉज़ शी इज स्टैंडिंग समवेयर एंड जस्ट वाचिंग एवरीथिंग। माँ की ममता। नहीं, जो शादी में आती है और अपने दामाद से मिलती भी नहीं। हाँ, पास से गुजर बस जाती। सलाम अलैकुम, ठीक हो? वो भी नहीं किया था शायद। नहीं, ठीक हो? ये किया था? मुझे नहीं लगा कि किया था। इट वाज एपिक। इट वाज She didn't do it. मैंने लिटरली उनके बेस्ट सीन होता देखे। नहीं, दामाद आया ना, शादी में आई है, उसने घर से निकाल दिया बेटी को, सब कुछ हो गया, सारा वापस आके आ ना गई। शादी प्यारी, ठीक हो? बस निकल गई, सॉरी, आई हैड टू स्टैंड एंड डू दैट। फजीला काजी के बाद डायलॉग क्यों नहीं है? ये मेरा इतना बड़ा सवाल है। इतने बड़े बड़े सीन हो रहे थे ना, वो शी वाज उनके सिर्फ जहाँ बनते थे वहाँ भी नहीं है। पिंग पोंग। शी इज देयर टू प्ले पिंग पोंग। उनको क्या, उन्होंने स्क्रिप्ट तो पढ़ा होगा, उन्होंने कहा होगा कि मैं इस सीन में मौजूद हूँ। म्यूट है ये बिल्कुल यार, इससे बेहतर था उनको म्यूट ही बना देते कि गूंगी है। एक्टर्स डोंट हैव अ चॉइस। नहीं, दुख हुआ उनका उनको ऐसे अच्छा, कैरेक्टर क्यों दिया? अब ये मैंने थोड़ा सा डाइवर्ट किया था दुख को। अब असली दुख की तरफ चलते हैं। नहीं, उधर नहीं, उधर से स्टार्ट करो। उधर शुरू करो। देखिए आपकी टर्न बनती है, इधर शुरू हाँ, करता कोई है एतराज रुबीना आपस है। The last 2 episodes dead. They were actually, उन्होंने नहीं सोचा कि वो कैरेक्टर्स जिनके साथ हमने मोहब्बत करा दी है इन लोगों को, वो प्यारी जगह जो हमने बनाई थी और इन लोगों ने एक्लेम किया था, दे फेल इन लव विद इट, सब गलतियां कोताहियां माफ़ की थी, उन कैरेक्टर्स को हम तबाह कर रहे हैं। आपने अपनी रेटिंग, और रेटिंग आपको यकीनन मिली होगी, हाँ, है ना, आपने उस रेटिंग के लिए वो करवा दिया। मीरब को मैं क्वेश्चन कर रही थी शुरू से, है ना, क्योंकि ये वो कैरेक्टर था जो मेरी समझ में कभी भी नहीं आया। आपने उसकी कब्र में आखिरी कील ठोका उस थप्पड़ और थूक के साथ। इस ड्रामे में मैसेज क्या था, प्लीज मुझे बताइए। व्हाट वाज द टेक होम फ्रॉम दिस होल प्ले? व्हाट, नो प्लीज टेल मी, नो सीरियसली थिंक एंड टेल मी, नहीं, मैं व्हाट वाज द टेक होम? ये क्वेश्चन मैं नादिया आपसे, कोई आपको What क्या will you message take मिला? home from नादिया this? आपसे पूछूंगा। मैं तो कहती हूँ एपिसोड नहीं, सिर्फ इस सवाल का जवाब। What was the take home from this इस whole ड्रामे से क्या मैसेज मिला है serial? तेरे बिन की? इन थ्रू आउट कोई मैसेज मिला आपको? मुझे बिल्कुल मैसेज मिला। क्या? कि घटिया चीज बिकती है। मारिया, आपको क्या मैसेज मिला? क्या नहीं करना चाहिए? आई सीरियसली फील कि जो इस ड्रामे के मेकर्स हैं उनको हेविली फाइन करना चाहिए, लोगों को उसका बायकॉट करना चाहिए सीरियल का। जो भी 46 और 47 एपिसोड के पीछे, अगर आप एंकर्स के ऊपर उनको कोर्ट तक लेके जा सकते हैं कि जी, और ये एंटरटेनमेंट वाले एंकर्स कि आपके शो में ये था, आपके शो में डांस हुआ, आपके शो में फला हुआ, आपके जूता उठाया, ये हुई हैं बातें, कोर्ट तक गए हैं, वो पेशियाँ लगी हैं। ये क्या है? एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड विद दिस, दीज 2 एपिसोड्स शुड बी टेकन टू कोर्ट। मैं तो चाहूँगी कि मैं रेट भी ना करूँ इन 2 एपिसोड्स को, चाहे वो यमुना हो, चाहे वो डायरेक्टर हो। आपा मेरा एक सवाल, मेरे आपसे एक सवाल है। अगर एक पाकिस्तान में अगर एक हस्बैंड अपनी बीवी को देखता, उसकी बीवी, यही पर्ची मीरब के हाथ में आती, ठीक है, मीरब ऊपर जाती और रुहेल खड़ा होता और रुहेल ने पीछे मीरब को पकड़ा हुआ होता और वहाज वहाँ पर आता, जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखा, इस पे लड़के तो जान से मार देते हैं ना, तो क्या एक लड़की थूक भी नहीं सकती? नहीं, थूक नहीं मैं सकती, कह रही हूँ नहीं तुम्हें, सकती, नहीं मेरे लड़का- हिसाब से थूक सकती है, लेकिन नहीं बट भाई। इट वाजंट कन्विंसिंग इनफ। मीडिया में नहीं ये दिखा लड़की अब भी अपने मियाँ से
रूठ के घर गई थी, उसके बाद ये चली गई थी ठीक-ठाक बर्बादी उस मचा के लड़के गई के थी। साथ, और जाके गाड़ी में आगे बैठ के ये भी नहीं कि पीछे ही बैठ जाती। दोस्त से कह रही है कि अब मुझे, दोस्त कह रही है तुम्हें लगता है उससे मोहब्बत होनी शुरू हो गई है और ये कुछ सोच रही है, और फिर दोस्त कहती है अच्छा बाहर चलो, तो बाहर ये दूसरा रोहेल आया हुआ है और वो गाड़ी में बैठ के चली जाती है, रेस्टोरेंट में जाके बैठी हुई है, चाहे लॉस्ट है थोड़ी सी मगर बैठी हुई है। वो आया, उसने तो नहीं थूका इस पे, वो तो उसको बनता और था ये ना। मुत्तसिम को मारा भाई, वो मुत्तसिम जो को तुम कह रहे हो लड़का कोई तो मार देता, उसने नहीं मारा इसको, मोस्ट वो मुड़ा और चला गया। कैरेक्टर Yes, you are है, right. वो तो right, इंटरनेशनली because- सबसे बड़ा हीरो है, और उसको उसके ऊपर आप उसको भाई, थुपवा build-up रहे हैं, तो फिर देना वही- हमें। बिकॉज जब मुर्तसिम ने रुहेल के घर में पकड़ा था, हाँ। वहां तो पे ये रुहेल ने शर्मिंदा थप्पड़ भी- मारा ना थूका। हाँ हो गया, हम सबकी भड़ास निकल गई। मैंने जितना डिफेंड कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, बट मैं नहीं कर सका क्योंकि वैलिड पॉइंट से मैं कुछ नहीं आप कर सका। बिल्ट रीजन भी तो देते हैं हाँ, ना कि बिल्ट अप वैसे- या तो पहले वो ये कर और चुका होता तो वो आके करती, समझ भी आता कि उसने रुहेल के साथ देखा, उसका हर दफा पकड़ी गई है वो attitude बिला ये होता, वजह। हाँ, तो फिर समझ आती। आप फिर अब भूल मेरा रहे हैं सवाल कि ये है टीवी कि पे फिर दिखा उसके रहे हैं। बाद जब ये हो जाता है, वो जाके गुस्से में दरवाजा बंद करता है और फिर वो अबलान आगे बैठी हुई होती है और वो म्यूजिक होता है और फिर एक वॉइस ओवर चलता है जिसमें वो कहती है कि ओफ मैंने उसे क्यों नहीं रोका, ये मेरी भी मर्जी, मेरी मर्जी भी शामिल थी और उसकी मर्जी भी मैं शामिल अपने आप पे काबू नहीं रख काबू सकी। नहीं रख सकी। उसको रोक सकती थी, उसको भी रोक सकती थी, लेकिन खुद को तो काबू करती। वो लड़के ने क्या भी ये कहा। मैसेज था और ये किस क्या था तरफ ये? हम क्या ये था क्या? ये क्या ये था? दो स्ट्रेंजर्स थे, ये क्या ड्रामा था रुबीना, आप बताएं, यहाँ से एक्सप्लेन करें क्योंकि सारी नेशन इसको कंफ्यूज है कि ये क्या, हमने क्या देखा है और हमने पाकिस्तानी ड्रामे में ये क्या देखा है। I think the public has given its verdict on this situation and these two episodes, which was so loud and clear that they said ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। तो इस सीन पे आपका बस यही है जो हाँ, बिकॉज ये सीन तो जो भी हुआ इससे पहले वाला इतना खतरनाक था और इसको वो आई डोंट नो बिकॉज व्हेन आई see what people are saying, they're saying कि डब दोबारा हुआ है, ऑडियो वॉइस ओवर जो है वो बदली गई है, it was Conspiracy initially शुरू हो गई maybe हाँ people are speculating because they're intelligent enough and they're saying कि it's been changed because ऑडियो डब्स जो हैं वो दोबारा हुई हैं और पहले ये सिर्फ लेकिन सीधा सीधा रेप दो था। चीजें, यमुना जाती जब गेट से जाने लगती है उसको कहती है कि मैं मुर्तसिम की बीवी हूँ, फिर इधर होता है कि ये डब नहीं हुई ये पहले से हुआ, जो मुझे जो समझ आई है, जो मेरी नाकिस राय है। दूसरा ये कि जो उसमें वो दिखाते हैं ना कि वो घर छोड़ के क्यों जा रही है, उसमें वो दिखाते हैं जो शादी के टाइम वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं और वो कहती है कि अगर मैंने एग्रीमेंट फाड़ दिया अपनी मर्जी से तो मैं उसी दिन यहाँ से चली भी जाऊंगी। तो फिर वापस ना आए अब वापस ना आए, फिर अब इस पे दी एंड लिख देना चाहिए था क्योंकि ये तो लॉजिकल अब एंडिंग मुझे पता ये चल तो गया उसने आगे कहा क्या था, होगा। ये तो उसने कर लिया। अब मेरा तो वही करती है जो वो कहती है। हाँ, तो अब तो इसको वो इस पे जो- इसी के ऊपर दी एंड लिख देना चाहिए था फिर। जी मारिया। हाँ, तो आपने पूरे ड्रामे में 47, 48, 49 अब तक जो मियाँ बीवी के दरमियान अब भी हीरोइन मिले, अब मिले, वही क्रिएट की हुई थी और हलाल लीगल यू नो बिकॉज दे आर मैरिड, वो आपने इस तरीके से वो ख़त्म कर दी और इसके बाद अगर क्या रह गया है, इसके बाद वापस आएगी वो बच्चा ही होगा, ट्विंस होंगे मतलब दे आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीवन वाज थिंकिंग कि जब वो शॉट दिखाते हैं ना, देखिए कमरे में क्या हुआ, लेकिन मुझे ये भी नहीं रीजन नहीं कुछ उन्होंने नहीं हमें एक्चुअली बताया कि शायद आगे अपनी तरफ से हुक करने की कोशिश की है कि क्या, लेकिन उस कमरे देखें जो उस क्या कमरे हुआ में उससे? डेफिनेटली जिस तरह दिखाया ना, एक तो वो जो आ रहा था कि मैरिटल रेप वाली बात आ रही थी, जो विजुअल था जिसको ना, क्लियर किया उन्होंने कि जो visual लड़की वो वॉइस ओवर में डाल के कर दिया उन्होंने, लेकिन जरूरत क्या थी इतना ड्रामेटिक करने की। वो ऊपर बिस्तर पे उसका दुपट्टा पकड़ के यूं बैठा हुआ है अग्रेसिवली, वो वहां पर बैठी हुई है रोते हुए। आपने ये दिखाना है और बाद में आपको रियलाइज शायद हुआ है कि हमने ये दिखा तो दिया है मैरिटल रेप एंड इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी बैड रिएक्शन, तो उन्होंने कहा लड़की नु कहो तू लड़की वैसी और हो उसके गई। बाद वो पैदल चली है, हैदराबाद में इनका घर है, हाँ उसने कहा वो पैदल एक और वो देखो, कराची आ कराची गई, पहले कराची मरियम को आ गई भगाया है, है और ऐसे रोते हुए कि जैसे पता नहीं वो किस कैद में थी, ठीक है, वो किस जगह पे थी, बेगार कैंप में और थी, फिर उसको उन्होंने उठा जाती भी या वो मलिक जुबैर की कैद में थी। मलिक जुबैर की कैद से मरियम भागती कोई महीने बाद ना, तो उसकी ये वाली कंडीशन होती जो इसकी। पहले इसने मरियम को भगाया, अब खुद भाग गई है, अपने आप को डेंजर में डाल रही है ना, और ये व्हाट इज दिस ड्रामा। नादिया, इस वाले सीन पे आपकी राय?
इस सीन 47 आ गई ना, क्योंकि क्योंकि 46 का सुने वो जो इख्तिताम थूक पे हुआ था। मैरिज हॉल